हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू एक और वीडियो पर। तो किसान साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि केकड़ी की उन्नत खेती किस प्रकार करें। उन्नतशील वैरायटी, मिट्टी का तापमान, पीएच मान, जलवायु। किसान साथियों, इसके साथ ही हम बात करेंगे इसमें 1 एकड़ में कितने किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी, बीज की रोपाई कैसे करें, कितने दूरी में करें, इसमें लगने वाला रोग, सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो किसान साथियों, केकड़ी की खेती करके हम करीब महीने में 1 से 1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। इसमें प्रॉपर खाद डालने पर हमें जो पैदावारी है वो दुगना देखने को मिलेगा। वहीं साथ में स्प्रेइंग शेड्यूल के बारे में भी बात करेंगे। कौन सी दिनों में, कितने दिनों में कितने सारी खाद की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से स्प्रे की ज़रूरत होगी। अगर इन सभी बातों का ध्यान में रखा जाए किसान साथियों, तो आपको पर एकड़ में कम से कम 90 से 100 क्विंटल तक की पैदावारी देखने को मिल जाएगा। वीडियो के अंत में ऐसे ट्रिक बताऊंगा किसान साथियों, जिससे कि केकड़ी की पौधा में अधिक ज़्यादा फल, अधिक ज़्यादा फूल लगेगा, देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, अगर वीडियो में नया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिए। चलिए बात कर लेते हैं केकड़ी की उन्नत खेती के बारे में, कैसे करें, इसकी बैठ की तैयारियां कैसे करें, पूरी जानकारी के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसान साथियों उन्नतशील किस्म के बारे में। तो उन्नतशील किस्म जो है प्रिया हाइब्रिड, पंत शकर हाइब्रिड 2, पंजाब VRN का सीड या स्पेशल सीड, इन सभी जो होते हैं मुख्य तौर से ये अच्छे उत्पादन देने वाले होते हैं और तथा इसमें रोग प्रतिरोध क्षमता वाली ये बीज होते हैं। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो उत्पादन देने वाला है मेरे हिसाब से तो प्रिया हाइब्रिड F1, ये जो हाइब्रिड है वो सबसे ज़्यादा उत्पादन देते हैं। इनके अलावा मार्केट में अच्छे अच्छे और सीड्स मिलते हैं, आप उन वैरायटियों का भी चयन कर सकते हैं। बात कर ले इनकी टाइमिंग, समय कब इसकी खेती करें, तो वही है, भारत में जो इसकी खेती है वो फरवरी से मार्च में, तथा किसान साथियों फरवरी से मार्च के बीच में केकड़ी की खेती की जाती है साल में एक बार, जिससे हमें केकड़ी की रेट अधिक देखने को मिलता है। आइए बात कर लेते हैं मिट्टी, तापमान, जलवायु की। तो किसान साथियों, ये जो केकड़ी की खेती होती है वो मिट्टी जो है दोमट मिट्टी, काली पीली दोमट मिट्टी, इन मिट्टी में सबसे ज़्यादा उत्पादन देते हैं। वैसे तो भारत की सभी राज्यों में इसकी खेती कर सकते हैं। तो तापमान की बात करें तो जो फूल और फल लगने का जो तापमान रहता है वो अलग रहता है, और बीज के जो जर्मिनेट होने के लिए जो तापमान चाहिए वो अलग होता है। तो फूल और फल के जो तापमान चाहिए फूल और फलने के लिए किसान साथियों, वो कम से कम रहने चाहिए 25 से 35 डिग्री के बीच में, और जब पौधों का जर्मिनेशन हो उस टाइम कम से कम 18 से 25 सेल्सियस के बीच में तापमान रहना चाहिए। वही बात कर ले पीएच मान की, तो 6.5 से 7.5 की पीएच मान की आवश्यकता होती है। और 1 एकड़ में किसान साथियों इसकी जो बीज की मात्रा लेनी चाहिए वो कम से कम 8 से 900 ग्राम बीज की ज़रूरत होती है, अगर संकर वेट की वैरायटी करें तो, यानी हाइब्रिड बीज की उपयोग करें तो। वही अगर बात कर ले इसमें आप अपने घरों से बीज लगाते हैं तो कम से कम बीज को थोड़ा ज़्यादा मात्रा में रखें, लेकिन किसान साथियों इसमें बीज उपचार करना बिल्कुल ना भूलें, जिसके लिए हमें ले लेना चाहिए वेनलेट या वास्टिन। 3 ग्राम आपको ले लेना है 1 किलो बीज के लिए। अर्थात अगर 1 एकड़ में आप खेती करते हो तो किसान साथियों कम से कम 900 ग्राम बीज को, जो बाविस्टिन का फंगीसाइड आता है उसमें 3 ग्राम आपको ले लेना है, और 1 किलो बीज को कम से कम 8 से 9 घंटे के लिए भिगो कर रख देना है। उसके बाद छाये में रख देना है। उसके कुछ पश्चात हमें सीधा डायरेक्ट फील्ड पे पौधों का रोपण कर देना चाहिए। खेत की तैयारियां कैसे करें, तो किसान साथियों इसके लिए हमें जो मिट्टी पलटने वाला हल आता है उससे हमें 1 से 2 बार जुताई कर लेनी चाहिए। फिर मिट्टी को अच्छी तरीक़ा से भुरभुरे कर लेना चाहिए रोटोवेटर की सहायता से। किसान साथियों
और जब हम लास्ट जुताई कर रहे होते हैं या पाटा बनाने के बाद जब बेड की तैयारियां कर लेते हैं तो उसके बाद हमें ले लेना चाहिए कम से कम हेक्टेयर में किसान साथी यूरिया 80 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम और पोटास 60 किलोग्राम। जो यूरिया की 80 किलो मात्रा है किसान साथियों, उसे हमें 3 से 4 बार करके डालना है 20 से 30 दिनों के अंतराल पे। तो बेड की तैयारियां विधि से आप खेती करते हो तो हमें ज़्यादा उत्पादन ज़्यादा अच्छे से कैरी करने की ज़रूरत होती है। और साथ में ड्रिप मल्चिंग पेपर का भी यूज़ करते हो तो ड्रिप 16 mm और मल्चिंग पेपर जो रहना चाहिए वो है 25 माइक्रोन की मल्चिंग पेपर होनी चाहिए, जिसे कि नींदाने की ज़रूरत ना पड़े किसान साथियों। तो हमें मल्चिंग पेपर 25 माइक्रोन की ले लेना है। और अगर हम वही ड्रिप सिस्टम से खेती करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा और अच्छा रहेगा। इसमें पैदावार हमें थोड़ा सी ज़्यादा देखने को मिलता है अगर ड्रिप सिस्टम से हम खेती करते हैं। तो बेड की तैयारियां करने भी एक बहुत ज़रूरी है, जिसे बेड की दूरी रहना चाहिए वो रहना चाहिए कम से कम 7 से 8 फीट बेड की दूरी रहना चाहिए। और बेड की जो ऊंचाई है 1 फीट और जो बेड की जो चौड़ाई रखनी चाहिए वो 3 फीट रखनी चाहिए किसान साथी। और साथ में अगर पौधे की दूरी की बात करें ले तो कम से कम 2 से 2.5 फीट पौधों की दूरी रखना चाहिए। पौधों को दूरी आप अपने हिसाब से मेंटेनेंस कर सकते हो, जैसे कि उन्नतशील किस्म का चयन करते हो तो कई वैरायटी ऐसे रहते हैं जैसे कि जिसमें कि जो पौधा है वो अधिक लंबा होते हैं। तो इसको आप किसान साथियों बेड विधि से भी कर सकते हो। और साथ में आप इसे बीच बीच में एक लाइन से जो बांस आता है किसान साथियों उससे भी आप लगाकर इसकी खेती कर सकते हो, क्योंकि इससे जो है पौधों का जो ग्रोथ भी अच्छा होता है किसान साथियों। साथ में हमें खाद देने में भी अच्छा रहता है और उत्पादन भी हमें अच्छे ज़्यादा ही मिलते हैं, जैसे कि आप सोच रहे हो उससे ज़्यादा। तो ये तो हो गई किसान साथियों बेड की तैयारियां। और बेड की तैयारियां के टाइम हमें कौन कौन सी ध्यान रखनी चाहिए बात कर लेते हैं किसान साथियों। इसमें सिंचाई, तो सिंचाई हर एक पौधों में तो सिंचाई की बहुत ज़रूरत होती है। तो सिंचाई आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर हल्की भूमि है तो किसान साथियों कम से कम पहली बात तो ये ध्यान में रखना है कि जब हम पौधों को सीधा डायरेक्ट फील्ड पे लगा देते हैं तो उसके तुरंत पश्चात हमें पहली सिंचाई करने की ज़रूरत होती है। वही गर्म के दिन में अगर हम सिंचाई करते हैं तो किसान साथियों कम से कम 5 से 8 दिनों के अंतराल में सिंचाई करनी चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार की मिट्टी हो। निदाई गुड़ाई किसान साथियों इसमें हमारे बेहतर के लिए ये है कि पौधों के ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा ये है कि किसान साथियों हमें निदाई गुड़ाई जो है कार्य हमारे हाथों से करना चाहिए। अगर आप माइक्रोन पेपर के यूज़ करते हो तो निदाई गुड़ाई करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वही माइक्रो कौन की बात करें तो कम से कम 1 एकड़ में 2500 से 2600 रुपए के बीच में 1 एकड़ के लिए माइक्रो कौन झिल्ली मिल जाता है। तो आप जो अगर निदाई करना चाहते हो नॉर्मल विधि से खेती कर रहे हो तो किसान साथियों कम से कम 20 से 25 दिन में आप इसकी पहली निदाई कर सकते हो। और दूसरा जो निदाई करनी चाहिए वो है 40 से 45 दिन में और तीसरी जो निदाई 70 से 80 दिन में करना चाहिए। ये तो हो गई किसान साथियों इसमें निदाई गुड़ाई के बाद। अब बात कर लेते हैं इसमें लगने वाला रोग, ये सबसे मुख्य कारण होता है लगने वाला रोग या कीट जो भी हो। तो किसान साथियों जो इसमें लगने वाला जो कीट होता है फल मक्खी, बारूथी और लाल भृंग, लाल कद्दू का कीट, एंथ्रेक्नोज, पाउडर म्यूड्यूल, डाउनी म्यूड्यूल, झुलासा रोग या मुरझाना, इन सभी रोग इसमें मुख्य तौर से देखने को मिलता है किसान साथियों। तो इसके लिए आपको वीडियो में बताया गया है कि अगर आप प्रॉपर इन सभी बातों का ध्यान रखते हो तो किसान साथियों आपको किसी प्रकार की भी
दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम बता रहे हैं इस वीडियो में आपको दिखलाएंगे कि पहला स्प्रे, दूसरा स्प्रे, तीसरा स्प्रे और चौथा स्प्रे कितने कितने दिनों में करना चाहिए। अगर इस हिसाब से आप एक माइंड बनाकर खेती करते हैं तो ज़्यादा अच्छा बेनिफिट रहेगा। सबसे ज़्यादा इसमें जो नुकसान पहुंचाने वाला जो रोग रहते हैं वो जो रोग है किसान साथियों, एंथ्राक्नोज, पाउडर म्यूड्यूल, डाउनी म्यूड्यूल, एंथ्राक्नोज और जो है मुरझाना, ये रोग जो है किसान साथियों ये फफूंदनाशकीय रोग होते हैं, कवकीय रोग होते हैं जो कि दिखाई तो नहीं देते हैं लेकिन पौधों को पूरे अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। किसान साथियों इसके वीडियो जिसमें पौधों के लिए जो केकड़ी में लगते हैं बीमारी उसके लिए अलग से वीडियो और है, डिस्क्रिप्शन पे जाइए और जाकर देख सकते हो। तो इसके लिए आपको पहला जो स्प्रे है 20 से 25 दिन में करना है, रोको फंगीसाइड का और बायर का कॉन्फिडोर, ये जो है 25 से 20 दिन के बीच में करना रहता है। तो वही दूसरा स्प्रे किसान साथियों बायर कंपनी का सोलेमन या यूपीएल का लॉन्च गोल्ड, ये 15 लीटर पानी के हिसाब से इसमें आपको बताया गया है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आप इस हिसाब से इसकी किसान साथियों स्प्रे जो है मेंटेनेंस बनाकर रख सकते हैं। वही बात कर लेते हैं खाद सुडोल की। फर्टिलाइजेशन के समय खाद बहुत ज़रूरत होती है किसान साथियों। एक बात और ध्यान में रखना कि जब कोई भी पौधा फलने फूलने का टाइम आता है तो उसमें हमें कम से कम पोटास तो ज़रूर डालना चाहिए और साथ में बोरान से जो फल है जो अच्छे स्वस्थ रहेंगे और फटने की दिक्कत नहीं आएगा। तो खाद सुडोल आपको दिखाया गया होगा। पहला जो है 30 से 35 दिनों माइक्रोन्यूट्रॉन 5 किलोग्राम, यूरिया 20 किलोग्राम और दूसरा जो है किसान साथियों वो है 50 से 55 दिन में पोटास आपको ले लेना है, एसएसपी खाद ले लेना है, बोरान ले लेना है और तीसरा ही जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया गया है उसी प्रकार से आप इसका खाद का प्रति 4 इंच जड़ों के दूर में आप इसकी डालकर सिंचाई कर सकते हो। तो उत्पादन जो है हमें एक अच्छा देखने को मिलेगा। और साथ में किसान साथियों इसकी तुड़ाई की बात कर ले तो प्रथम तुड़ाई ये जो है 60 से 70 दिन में ये प्रथम तुड़ाई हो जाते हैं। और पैदावार की बात करें तो 90 से 100 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ये पैदावार ही देगा अगर इस वीडियो के माध्यम से बताए गए हैं आप इनके माध्यम से खेती करते हैं। तो वही बात कर लेते हैं लागत की। तो लागत किसान साथियों इसमें कम लागत वाली खेती होती है, 20 से 30 हज़ार की इसमें लागत लगती है। वही बात कर ले मुनाफा की तो कम से कम 1 से 1.5 लाख की मुनाफा आपको 1-3 मंथ में देखने को मिल जाएगा 1 एकड़ की खेती में। तो किसान साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना।